नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर। अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सीबीआई के मामले में जमानत दे दी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दे दी। उन्होंने कहा कि जमानत किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि इस मामले में बहुत लंबे समय तक ट्रायल चलेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल करीब 145 दिन से जेल में थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल एक बार जरूर जेल से बाहर आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उनसे कहा था कि वो नतीजा आने से पहले सरेंडर कर दें। और अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में अपना सरेंडर कर दिया था। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में ही थे और आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूमिया सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका सुन रहे थे। इन दोनों जजों ने सर्वसम्मति से अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन जस्टिस भूमिया ने जमानत देते समय कुछ ऐसी बातें कही जिससे सीबीआई के लिए जो कि एक सबक की तरह है। जस्टिस भूमिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शायद इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें ईडी मामले में राहत मिल सकती थी। जस्टिस भूमिया ने आगे कहा कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 22 महीने लग गए, जबकि इस मामले में उन्होंने 22 महीने पहले ही केस दर्ज कर लिया था। इसके अलावा जस्टिस भूमिया ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तुलना पिंजरे में कैद तोता से की। आपको बता दें कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में जब कोल घोटाले की सुनवाई चल रही तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे में कैद तोते की तरह है। और आज जस्टिस भूमिया ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की उसे देखकर उसका बर्ताव पिंजरे में कैद तोते की तरह था। जस्टिस भूमिया ने हालांकि कहा कि वो इस पर ज्यादा टिप्पणियां नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी बेंच इस मामले को सुन रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से सख्त टिप्पणियां जस्टिस भूमिया ने सीबीआई पर की, उससे पता लगता है कि सीबीआई इस मामले में कितनी असहज थी। अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही सीबीआई पर सवाल उठा रहे थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर। आम आदमी पार्टी भी लगातार ये सवाल उठा रही थी। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए थे। उसके बाद ये बात भी सामने आई थी क्या जेल में कैद मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर रहना चाहिए। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से लड़ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने की स्थिति में उसने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और इन 90 सीटों में से बताया जा रहा है कि 10-15 सीटें ऐसी हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल मजबूत स्थिति में है और 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो यहां पर से चुनाव जीत सकती हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के कई बागी नेताओं को टिकट दिए हैं जो विधानसभा चुनाव टिकट न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल अब सचिवालय में नहीं जा पाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब जमकर प्रचार करेंगे और बताएंगे कि कैसे उनके खिलाफ एक मोदी सरकार कैसी साजिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और खुद सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी और सीबीआई ये सब मोदी सरकार के दबाव में कर रही है। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता छूट चुके हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अरविंद केजरीवाल आखिरी ऐसे व्यक्ति थे जो इस मामले में जेल में थे और उन्हें भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है। अब इस मामले में ट्रायल चलता रहेगा और देखना है कि कब इस मामले पर निर्णय आएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा लगातार विपक्षी पार्टियां ये बात कह रही थी कि मोदी सरकार जो है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और ये लगातार कह रही थी कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं को लगातार डराया और धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी केस तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें उस मामले में जेल में डाला जा रहा है। तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं और कैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या उनके जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को इस मामले में कोई फायदा मिलता है, क्या बीजेपी को वो कोई नुकसान इस चुनाव में पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके मुखिया
145 दिन से जेल में बंद थे। 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी की थी। वही सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने 26 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आशा जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।